नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न दिल्ली से हमारी माता जी ने भेजा है, किसी साधिका ने भेजा है। उन्होंने पूछा है, अंतःकरण कैसे शुद्ध हो जिससे कि पक्का हो जाए कि मैं ब्रह्म हूँ। देखो, आपने मुझे पूछा था फोन करके कि मैं कैसे इस संसार से मुक्त हो जाऊं। मुक्त होकर क्या होना है? हमें ब्रह्म हो जाना है। उस समय हमने बताया कि अंतःकरण शुद्धि के बगैर ये कुछ हो नहीं सकता। इसलिए आपने ये पूछ लिया कि अंतःकरण कैसे शुद्ध हो जिससे कि मैं ब्रह्म हो जाऊं, ये पक्का पता हो जाए कि मैं ब्रह्म हूं। हो जाऊं नहीं, मैं हूं। तो महाराज देखो, मैं ब्रह्म नहीं हूं यह हमने कैसे मान लिया है? यह संसार है, इसको कैसे मान लिया है? संसार के बंधन में हम पड़े हैं, इसको हमने कैसे मान लिया है? शास्त्र कहता है इसको हमने भ्रम से मान लिया है। स्वामी रामसुखदास जी ऋषिकेश वाले कहते थे कि ये माना हुआ बंधन है, माना हुआ संसार है, माना हुआ अब्रह्म है। माने हुए को ना माना कर दो तो बात खत्म हो जाएगी। तो माने हुए को ना माना करना बस इतनी सी बात है, लेकिन ये हो नहीं पाता। कैसे मान ले कि मेरी जो सांस है, जो मेरे ऊपर ये जुल्म करती है, वो नहीं है, वो मेरी सांस ही नहीं है, वो सांस क्या, वो तो है ही नहीं। कैसे मान ले? ये मेरा बेटा है, कैसे मान ले कि मेरा बेटा नहीं है? बेटा ही नहीं है, कैसे मान ले? जो दिख रहा है हमें, जो अनुभव में आ रहा है, जो हमारे जीवन में समस्याएं खड़ी कर रहा है, उसको कैसे मान ले कि ये नहीं है? तो उसके लिए शास्त्र ने विधि बताई। बात तो इतनी सी है, बस माना हुआ ना माना कर दो, बात खत्म हो गई। लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि जन्म जन्म के संस्कार हमारे अंदर बैठे हुए हैं। कई जन्मों के संस्कार है जो हमें भ्रमवश इस संसार से मुक्त नहीं होने देते, हमें इसका बंधन लगता है। तो दूसरी तरह से विचार करो तो इसका क्या उपाय है? तो उसके लिए पहले सोचना पड़ेगा कि मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा पक्का पता हमें कैसे चले। तो मैं ब्रह्म हूँ यह हमें क्यों जानना है? पहले तो इसके बारे में सोचो कि मुझे ब्रह्म क्यों बनना है, या तो मैं ब्रह्म हूँ यह मुझे क्यों जानना है। क्योंकि ब्रह्म का स्वरूप है सत चित आनंद, जिसको हम परमात्मा भी कह लो, ब्रह्म कह लो। सत चित आनंद, सच्चिदानंद परमात्मा का स्वरूप लक्षण है। उसके गुण नहीं है, उसका स्वरूप ही है सच्चिदानंद। स्वरूप का मतलब क्या होता है? कि वही वह है और कुछ और नहीं है। जैसे समझो कि सूरज, हम कहते हैं सूर्य की किरणें, वास्तव में किरण स्वरूप, तेज स्वरूप ही सूरज है, उसमें और कुछ है ही नहीं, सिर्फ तेज का एक पुंज है जिसको हमने सूरज कह दिया। तो जिसको हम कहते हैं आभूषण, गहने, स्वर्ण के, सुवर्ण के, सोने के गहने, तो गहनों में सोने के सिवा और कुछ है ही नहीं। सोने ने एक अलग अलग आकार ले लिया, उसका हमने नाम रख दिया बुट्टी, कंगन इत्यादि। वास्तव में वह सोना ही सोना है। तो उसी तरह ब्रह्म का ये जो स्वरूप है, उसके क्या लक्षण है? तो सत चित आनंद स्वरूप ब्रह्म है। सत का मतलब है जो पहले था, आज भी है और आगे भी हमेशा रहेगा, सदा रहने वाला जो अस्तित्व है उसको कहते हैं सत। तो ब्रह्म सत्य स्वरूप है, माने मुझे सत्य स्वरूप बनना है, मुझे मरना नहीं है। किसी को मरना नहीं है महाराज, देख लो, हमें मरना नहीं है। मरने से बहुत डर लगता है, और सभी डर, सभी भय मृत्यु के भय से ही उत्पन्न होते हैं। तो हमें अमर होना है कह लो, या हमें मरना है कह लो, तो हम तो अमर है ही। क्योंकि अगर हम ब्रह्म है तो हम अमर है। इसलिए हमें ब्रह्म होना है, या तो ब्रह्म है ऐसा जानना है। क्योंकि हमें मृत्यु नहीं चाहिए, हमें अमर होना है। दूसरा ब्रह्म का स्वरूप है चित्त, माने ज्ञान। तो हम भी बेवकूफ़ बनना नहीं चाहते, मूर्ख रहना नहीं चाहते। इस पर्दे के पीछे, इस दीवार के पीछे क्या चल रहा है, कान लगाकर सुनते हैं,
नहीं हमें जानना है, इतनी जिज्ञासा है कि उसके पीछे क्या है, उसके आगे क्या है, ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये कैसा वैसा क्यों नहीं हो रहा है, सब जानना है। तो हम अपने आप को अज्ञानी मान बैठे हैं। तो ब्रह्म तो चित्त स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। जैसे सूर्य तेज स्वरूप है, तो उसी तरह वह तेज स्वरूप है। ज्ञान, तेज ज्ञान का लक्षण है। तो हमें ज्ञानी हो जाना है, ज्ञान स्वरूप हो जाना है। अज्ञानी या मूढ़ या मूर्ख या बेवकूफ़ नहीं रहना है। कोई हमें ठग ले, ये हमें पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि हम बेवकूफ़ बन जाते हैं तब ठगे जाते हैं, हम अज्ञानी होते हैं तब ठगे जाते हैं। तो हमें अज्ञानी नहीं रहना है, इसलिए हमें ब्रह्म बनना है ताकि हम ज्ञान स्वरूप हो जाए। और तीसरा जो महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण उसका जो गुण लक्षण है, उसका स्वरूप लक्षण है सॉरी, तो वह है आनंद। सत्य, चित्त और आनंद। परमात्मा आनंद स्वरूप है, उसमें आनंद ही आनंद है और कुछ है ही नहीं। तो हमें तो आनंद चाहिए ना, आनंद के लिए, सुख के लिए तो सब हम कर रहे हैं। किस लिए ये सब 5 इंद्रियों का भोग हम क्यों कर रहे हैं? ताकि उसमें से हमें आनंद मिलता हुआ सा लगता है। मिलता है नहीं मिलता है ये अलग बात है, लेकिन लगता तो है कि रसगुल्ला खाने में बड़ा मज़ा है, लड्डू खाने में बड़ा मज़ा है, इतना बड़ा ग्लास मलाई मारकर लस्सी पीने में गर्मी के दिनों में इतना अच्छा, कितना बड़ा मज़ा है। तो ये रसना के विषय, सुंदर रूप देखने में मज़ा है, ये दृष्टि के विषय, मधुर संगीत सुनने में आनंद आता है, ये कान के विषय, विषयों का भोग करके हम आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन वो तो थोड़ी देर के लिए, फिर वह चले जाते हैं, फिर हमें वही प्रयत्न करना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि हम नित्यानंद स्वरूप हो जाए, हमेशा आनंद में ही रहे, हर क्षण, हर समय, हर घड़ी, हर जगह, हर प्रकार से, हर परिस्थिति में हमारा आनंद मिटने, कटने, पिटने न पावे। इसलिए हम आनंद को चाहते हैं, इसलिए हम सच्चिदानंद होना चाहते हैं, इसलिए हम ब्रह्म होना चाहते हैं। तो शास्त्र तो कहता है तू ब्रह्म है, लेकिन हमें जन्मों जन्मों के इतने संस्कार, इतनी अज्ञान की परत हमारे ऊपर चढ़ी हुई है, आवरण चढ़े हुए हैं, जिससे हम जान नहीं पाते कि हम अज्ञानी है। तो आवरण को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा? तो ज्ञान प्राप्त, अज्ञान का आवरण है, अंधेरा है तो उजाला करना पड़ेगा, अज्ञान का आवरण है तो ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। कैसे ज्ञान प्राप्त करें और किसका ज्ञान प्राप्त करें? तो ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा है कि आत्मा व अरे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, निदिध्यासितव्य। आत्मा को जानना चाहिए। कैसे जाने भाई आत्मा को? आत्मा माने परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है, मैं ही ब्रह्म हूं, यह हमें जानना है। तो पहले मैं कौन हूं को हम इसको जानो। रमण महर्षि ने कहा मैं कौन हूं, बस इसके सिवा और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। मैं को जान लिया, जीव को जान लिया तो जगत जानने में आ जाएगा, जगत को जान लिया तो जगदीश जानने में आ जाएगा, क्योंकि जगदीश ने ही इस जगत का रूप लिया हुआ है, वेश पहना हुआ है। जगत को जान लेंगे तो जगदीश को भी हम जान लेंगे, तो पता चलेगा कि मैं ही ब्रह्म हूँ, तो हमारे दुख का अंत हो जाएगा। तो इसलिए आत्मा व अरे द्रष्टव्य, आत्मा को देखना चाहिए, माने कि जानना चाहिए। कैसे? श्रोतव्य, श्रवण करके, श्रुति का श्रवण करके, और जो सुना है उसके ऊपर विचार करके, मनन करके। श्रोतव्य, मंतव्य और निधिध्यासितव्य, और उसका हमें निधिध्यासन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, उसको बार बार हमें अपने दिमाग में, अपने निश्चय में दृढ़ करना चाहिए। तो श्रवण करना चाहिए किसका? श्रुति का, शास्त्र का। उत्कृष्ट जो शास्त्र है वेद, और वेद का जो अंतिम छोर, सबसे ऊपर का जो शिखर है, उसको कहते हैं वेदांत। तो वेदांत का हमें श्रवण करना चाहिए। अच्छा, रेडियो में आ रहा है, यूट्यूब में आ रहा है, या तो किसी पुस्तक में लिखा है, पढ़ लेंगे तो बात हो जाएगी? नहीं होगी महाराज। उसके लिए किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु के शरणागत होकर उससे यह बात सुननी चाहिए, उसके मुख से, गुरु मुख से, सदगुरु के मुख से। सदगुरु का मतलब है श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्रिय माने उन्होंने शास्त्र पढ़ा है और पढ़ा भी सकते हैं, और ब्रह्मनिष्ठ का मतलब है उसने ब्रह्म को जाना है और हमें जना भी सकते हैं। ऐसे जो सदगुरु है उसकी शरणागत होना चाहिए, और उसके मुख से अगर हम शास्त्र सुनेंगे तभी ये हमारा काम बनेगा। फिर भी अगर नहीं बनता है तो हमारा अधिकारित्व नहीं है, माने कि हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है। तो अंतःकरण शुद्ध करने के उपाय भी शास्त्र ने बताए कि सेवा से अंतःकरण शुद्ध होता है। तो महाराज हमारी तो अब उम्र हो गई 50 या 55,
अब तो 2-5 साल ज़्यादा से ज़्यादा जिएंगे, 60-65 में तो सब लोग मर ही जाते हैं। आजकल की आयुष्य 70 वर्ष की है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन हमारा जीवन तो इतना अनियमित है, सांसारिक भोग में रसा बसा फंसा हुआ है। तो डायबिटीज़ है, बीपी है, लो प्रेशर है, वो है, ये है, कब तक जिएंगे क्या पता। अब कहाँ सेवा करने जाएंगे, कहाँ ढूंढने जाएंगे, स्लम एरिया में कंबल बांटना है, कहाँ हॉस्पिटल में जाएंगे दवाई बांटने के लिए, ये सब करना अब हमारे बस में नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है, सेवा करने का मतलब ये नहीं है कि किसी के पाँव पग चंपी करो, पाँव दबा दो, किसी की कुटिया को साफ कर दो और किसी दर्दी की सेवा कर दो, किसी भूखे को भोजन दे दो। ये तो सेवा है, लेकिन सेवा का मुख्य अर्थ ये है कि हम जो भी करें उसके पीछे हमारा कोई इंटेंसिव नहीं होना चाहिए। हमें किसी कामना के वश होकर ये चाहिए वो चाहिए इसके लिए कर्म न करें। और दूसरी बात, बदले में कोई अपेक्षा न रखे, किसी व्यक्ति वस्तु पदार्थ से कोई अपेक्षा नहीं और किसी कामना से कर्म नहीं। कर्म करेंगे किसी कामना की वजह से, भाई ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ऐसा करने के लिए हम कर रहे हैं, वहाँ पहुँचने के लिए कर रहे हैं, ये प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। ये सब बातें छोड़कर जो हमारे हिस्से आया, परमात्मा ने हमारी गोद में जो गिराया वह कर्म कर दो, जो हिस्से आया वह कर्म कर दो। जो रोल हम अदा कर रहे हैं माता का, पिता का, वो ठीक से अदा कर दो। अपेक्षा मत रखो कि हम बेटे को पाल रहे हैं तो बड़ा होकर बेटा भी हमें पालेगा। अगर हमारे कर्मों में बेटे का सुख लिखा है, पुण्य कर्म का फल है तो पालेगा, वरना वृद्धाश्रम में डाल देगा तो डाल देगा, इसमें क्या फर्क पड़ता है। जिसको डाला है वो कहाँ मैं हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो भी करें उसके पीछे कोई कामना ना हो और किसी से कोई अपेक्षा ना हो, तो यह सेवा हो। सेवा उसी को कहते हैं जिसमें बदले की कोई भावना ना हो। जैसे समझो कि मैं आपके घर में काम कर रहा हूं और आप मुझे पगार दे रहे हैं हर महीने, तो बोला तो जाएगा कि यह हमारा सेवक है, लेकिन सेवक वास्तव में वो नहीं है, बदले में वो पगार चाहता है। तो जिसमें बदले की भावना है वह सेवा नहीं है। तो भगवान की भी हम सेवा करें तो बदले में कुछ न चाहे, इसका नाम सेवा है। तो इसको कहते हैं निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग से हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। शुद्ध तो हो गया, अब इसको पवित्र भी करना है। शुद्ध और पवित्र में क्या फर्क है ये भी समझ लो। हमने एक बार उदाहरण भी दिया था, जैसे हींग है, हमने एक कटोरी में भरकर रखी है, हींग खलास हो गई, अब कटोरी को साफ कर दो, साबुन से साफ कर दिया, फिर भी उसकी गंध उसमें से नहीं जाती। साफ तो हो गई लेकिन पवित्र नहीं हुई अभी तक। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसको तपाना होगा। अग्नि के ऊपर अगर तपाएंगे तो उसकी गंध उड़ जाएगी, चली जाएगी। तो तप से होता है पवित्रीकरण। तप माने उपासना भी कह लो, व्रत, तप, जप, ये जो है सब हमारे अंतःकरण को पवित्र करने वाले हैं। तो इसको भी शुद्धि कहते हैं। शुद्धि का मतलब दो प्रकार से होते हैं, एक तो शुद्ध होना और पवित्र होना। जो शुद्ध होता है वह पवित्र होगा ही, ऐसी बात आवश्यक नहीं है, और पवित्र है वह शुद्ध हो ये भी आवश्यक नहीं है। जैसे समझो कि गाय का दूध अत्यंत पवित्र है, गंगा जल अत्यंत पवित्र है। अब 1 लीटर गाय के दूध में 1 लीटर गंगा जल मिला दिया तो ये पवित्र तो है, लेकिन इसको शुद्ध दूध नहीं कहा जाएगा, या तो शुद्ध गंगा जल भी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि दूसरा मिला हुआ है। तो जिसमें दूसरा मिला हुआ न हो उसको कहते हैं शुद्ध, और जिसमें गंध तक न रहे अशुभ की उसको कहते हैं पवित्र। तो हमें अपना अंतःकरण शुद्ध और पवित्र करना है और स्थिर करना है, एकाग्र का मतलब क्या है, परमात्मा को प्राप्त करना है। तो बस परमात्मा ही हमारा लक्ष्य हो। फिर ये भी करेंगे वो भी करेंगे, मन बार बार भागता रहता है यहाँ से वहाँ। तो मन की यह चंचलता का निवारण उपासना से होता है, भगवान की भक्ति से होता है। तो मन को स्थिर करना है, एकाग्र करना है, शुद्ध करना है, पवित्र करना है, स्थिर करना है। अब जाकर गुरु के पास शरणागत होकर उसकी सेवा करके, आश्रम की सेवा करके, सदगुरु की सेवा करके उसको प्रसन्न करना है। और जब वह प्रसन्न हो जाए, मतलब प्रसन्न हमें दिखे और उसके पास अगर वह समय है, तब हम प्रश्न पूछेंगे कि महाराज ब्रह्म क्या है और हम ब्रह्म कैसे हो सकते हैं। तब वह हमें शास्त्र की बातें सुनाएगा और तत्वमसि का उपदेश देगा। तो हमारा अज्ञान का आवरण मिट जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं तो ब्रह्म हूँ। ब्रह्म हूँ माने कि मैं अजर अमर हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, आनंद मेरा स्वरूप है। अब दुख नहीं आएगा ऐसी बात नहीं, हमारे कर्मों का फल है, परिस्थिति तो पैदा होगी, लेकिन उस परिस्थिति का कैसा अर्थघटन करना है ये हमारी बुद्धि के ऊपर निर्भर था। सांसारिक बुद्धि ने मैं दुखी हूँ ऐसा अर्थघटन किया, लेकिन पारमार्थिक बुद्धि कहती है
दुख और सुख तो मन के स्वभाव है। दुख आएगा लेकिन हमें दुखी नहीं कर पाएगा, तो फिर क्या दिक्कत है। सुख आएगा, सुख से सुखी होना और दुख से दुखी होने का इंटेंसिव हमें छोड़ देना है। सुख आए तो भी आ जाए, कोई बात नहीं, आया तो आया, दुख आया तो आया, गया तो गया। कोई आए कोई चाहे जाए, हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है। स्व में स्थित होकर अपने आनंद में मग्न रहने का नाम है ब्रह्मपना। किसी से भय नहीं, क्योंकि हम अभय हो गए ना, हम मरने वाले हैं नहीं, सत्य स्वरूप है, ब्रह्म है तो सत्य स्वरूप है, ये जान लिया हमने। अच्छा, ये बात अभी आपने जान ली, लेकिन मन कहाँ मानता है। जानना बुद्धि से होता है, मानना मन से होता है। मन जब शुद्ध होगा, अंतःकरण जब शुद्ध होगा, जब पवित्र होगा, तब यह बात मानने में आएगी। तो श्रद्धा और तत्परता, ये दो चीजें हमें ब्रह्म ज्ञान कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। श्रद्धा का मतलब है सद्गुरु और सदशास्त्र के वचनों पर विश्वास। कि महात्मा जी कह रहे हैं कि तुम ईश्वर हो, तुम ब्रह्म हो, तो ये गलत तो नहीं कहते, कह नहीं सकते, शास्त्र भी गलत तो नहीं हो सकता, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मैं ईश्वर हूँ। कैसे मैं ब्रह्म हूँ, कैसे मैं भगवान हो सकता हूँ। भगवान तो सर्वज्ञ है, मैं तो अल्पज्ञ हूँ। भगवान तो सर्वशक्तिमान है, मैं तो अल्पशक्तिवान हूँ। तो ये सब बातें तो मेरे समझ में नहीं आ रही। तो उसके लिए श्रवण के बाद मनन करना चाहिए और कहीं ना कहीं से ढूंढकर उसका रेफरेंस, उसका हल निकालना चाहिए। मनन से अगर बात नहीं बनती है तो फिर से महात्मा को पूछो, गुरु को पूछो कि भाई कैसे मैं ब्रह्म हूँ, ये बात समझ में नहीं आ रही है, तो वो दूसरे तरीके से समझाएंगे। श्वेत केतु जैसे ऋषि मुनि के बहुत अधिकारी, उच्च अधिकारी शिष्य को भी ये बात एक बार में समझ में नहीं आई थी। सदगुरु ने, उसके पिता ही गुरु थे, उसने 9 बार समझाया, तत्वमसि तत्वमसि, अलग अलग उदाहरण देकर, दृष्टांत देकर, तब बात पकड़ में आई। हमें तो शायद 900 बार समझाना पड़ेगा। धैर्य सबसे पहली चीज है। बस आज किया और हो जाना चाहिए, ऐसे नहीं होता महाराज। जन्मों के संस्कार पड़े हुए हैं ना। हो सकता है माना हुआ ना माना कर दो, हो जाएगा, लेकिन कर नहीं पाते ना। इसलिए अंतःकरण शुद्ध करके अपना अधिकारित्व पैदा करके सदगुरु से शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। जो श्रवण किया उसका मनन करना चाहिए, और जो मनन करके निश्चय हुआ, निश्चय का नाम ही ज्ञान है, जो निश्चय हुआ उसको दृढ़ करना चाहिए। तो मैं ब्रह्म हूँ ऐसा पक्का, कैसे पक्का माने निश्चय हो जाना, तो ये है दृढ़ता। इसको शास्त्र की भाषा में निष्ठा कहते हैं। ब्रह्म निष्ठा करने के लिए हमें निधिध्यासन करना चाहिए। बस यही एक उपाय है, और कोई उपाय तो है नहीं। जो कुछ है परमात्मा की कृपा ही मात्र है। बस ऐसे देखो और किसी से कोई अपेक्षा न रखो, किसी से कोई कामना न रखो, कोई कामना के तहत कोई काम न करो। बस परमात्मा से जुड़े रहो। इसी का नाम नित्य योग है, और नित्य योग से ही ये प्राप्ति हो सकती है। श्रवण मनन निधिध्यासन यही उपाय है। और अंतःकरण शुद्धि का उपाय है सेवा, अंतःकरण पवित्रीकरण का उपाय है तप, अंतःकरण की चंचलता का निवारण करने का उपाय है उपासना, और फिर अज्ञान का आवरण हटाने का उपाय है शास्त्र का श्रवण। श्रवण का निश्चय करने के लिए मनन करना पड़ता है। मनन करने के बाद जो निश्चय होता है उसको दृढ़ करने के लिए, उसमें निष्ठ होने के लिए, ताकि हम डिग न जाए, उसके लिए निधिध्यासन करना होता है। ये पूरा सिलसिला हमारे शास्त्रों ने, हमारे सदगुरु ने, हमारे संतों ने हमारे लिए खुला किया हुआ है। इसके ऊपर धीरे धीरे दृढ़तापूर्वक चलते चलो, एक दिन ऐसा आएगा। एक क्षण में, अभी तो नहीं हो रहा है ना, एक क्षण में ज्ञान नहीं हो रहा है, तो एक क्षण ऐसा आएगा कि ज्ञान होगा। आज आपको थोड़ा सा ज्ञान हुआ, थोड़ा सा पता चला, तो दूज का चांद, फिर तीज का चांद, फिर पंचमी का, फिर अष्टमी का आधा उजाला हो गया, फिर एकादशी का बहुत ज्यादा उजाला हो गया, एक दिन पूर्णिमा हो जाएगी, पूरा उजाला। मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, ये बात हमारी पकड़ में आ जाएगी और फिर जाएगी नहीं। एक बार स्पष्ट हो गया, दृढ़ हो गया, फिर ये बात, फिर से अज्ञान का आवरण आएगा नहीं। हमने जैसे समझो कि हम कहे कि चलो भाई ये हमारा रुमाल है, आप बताओ कितने पैसे का है। आपको महाराज हमें क्या पता, होगा 5-10 रुपये का। मैं कह दूं कि ये 2 रुपये का है, तो अब आपको फिर से ये बात थोड़ी, आप अज्ञान में चले जाओगे कि नहीं महाराज हमें ज्ञान नहीं है कितने का है। एक बार पता चल गया कि 2 रुपये का है तो फिर नहीं जाते। ये तो स्थूल ज्ञान है, ये तो भूल भी सकते हैं, विस्मृत हो सकता है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान, हमने अपने आप को ब्रह्म जान लिया तो फिर वह अनजान नहीं हो सकता। अहम ब्रह्मास्मि, यह ज्ञान की प्राप्ति के लिए सदगुरु की, संतों की शरण लेनी चाहिए, उसके मार्गदर्शन के अनुसार हमें चलना चाहिए। हमें लगता है माता जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।